और शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ इस समय, लेकिन उससे पहले एसके दत्ता साहब आपके पास आते हुए तीन कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से करारी शिकस्त जो है वो टीएमसी को झेलनी पड़ी है आपके हिसाब से? देखिए, पॉइंटर के हिसाब से अगर बता दूं, उससे पहले तो जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय श्री राम। पॉइंटर के हिसाब से जल्दी से बता देता हूं। एक है तोलामूल की राजनीति, यानी कि तोलाबाजी और कटमनी की राजनीति, जिसके लिए माहिर है तृणमूल कांग्रेस, उसको करारी हार मिला है। उसके साथ साथ माँ माटी मानुष की जो एक नारा लेके ममता बनर्जी आई थी, माँ का तो तिलांजलि कर दिए थे ममता बनर्जी ने, संदेश खाली, आरजीकर वगैरह वगैरह तमाम जितने हैं, घिनौने हाथ से जितने हैं। माटी की जहां बात आती है, माटी को तो गिरवी रख दिए थे कटमानी सिंडिकेट और तोलाबाजी सिंडिकेट के सामने, और उसके साथ साथ मानुष का तो कोई अस्तित्व नहीं रहा है बंगाल में, हाहाकार मचा हुआ था। ये जो है ये आशोल परिवर्तन है, जो मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे कहा था। ये जो चुनाव का नतीजा है ना, ये चुनाव का नतीजा आशोल बोयरागोती यानी कि वो जो रोहिंगा वाहिनी है उस पार से, उनके विरोध है ये चुनाव। आशोल बोयरागोती वर्सेस आशोल भारतीय, जो बंगाल के स्थानीय लोग हैं, उनके बीच का चुनाव था। बंगाल के जनता ने तो तरी पार कर दिया है तृणमूल कांग्रेस को पद्मा नदी के उस पार पे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, ये लुंगी वाहिनी जो टीएमसी के है, अवैध रूप से जो लुंगी वाहिनी है, जो रोहिंगा वाहिनी है, उनका तरीपार करने का समय आ गया है। करारी थप्पड़ है आपके संदेश खाली मॉडल, और उसके साथ साथ जहांगीर खान का जो फालता मॉडल और डायमंड हार्बर मॉडल। ये बिल्कुल अप्रत्याशित जीत है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये 204 का आंकड़ा हालांकि अभी रुझान में ही है और फाइनल जो रिजल्ट है वो थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। शांतनु जी, एनआरसी का मुद्दा हो, एसआईआर का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे लेकर के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उतरी थी, ऐसा लगा कि बीजेपी शायद 150 तक पहुंच भी सकती है, कम से कम जो एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे थे। लेकिन अप्रत्याशित जीत बीजेपी के लिए क्या लग रहा है, एक लंबे अरसे के बाद, जैसे लेफ्ट को ममता बनर्जी ने आउट किया था कंप्लीटली वेस्ट बंगाल से, एक लंबा अरसा लगा है यहां तक पहुंचने में। जो बंगाल की जनता है उनके जहन में क्या? देखिए, आपने जो अंतिम बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा वेस्ट बंगाल में, फिर बहुत ही लंबे समय वेस्ट बंगाल में लेफ्ट का राज रहा, और दीदी ने 1998 में कांग्रेस से निकली, टीएमसी बनाई, और उनको करीब से 1 दशक से ज्यादा लग गया लेफ्ट को उखाड़ने में। लेकिन दीदी की जो सबसे बड़ी गलती रही, वो लेफ्ट तो चला गया लेकिन वो खुद लेफ्ट हो गई। मतलब लेफ्ट की जो 2 नीति थी कि इंडस्ट्री को भगाओ, एंटी इंडस्ट्री, उसी प्लैंक पे वो चुनाव लड़ी। नंदीग्राम से उन्होंने टाटा की फैक्ट्री को हटवाया, और उससे वो उस समय तो पॉपुलर हो गई, लेकिन वो बंगाल के लिए बहुत बुरा रहा। बंगाल एंटी इंडस्ट्री हो गया, बंगाल में डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और दूसरी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने यूज करी वो पोल वायलेंस की, अपोजिशन को उठने ही मत दो, और जैसे ही अपोजिशन उठे इतना पोल वायलेंस कर दो कि कोई ना उसका कैडर ही ना क्रिएट हो पाए। तो ये जो लेफ्ट की जो 2 चीजें थी, उसको नहीं बदला, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। और मेरे ख्याल से दीदी का खिलाफ पहले भी ढह सकता था, लेकिन कभी फेयर इलेक्शन हो ही नहीं पाए। मैं और आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, अगर आप 2010 और 2011 की ममता बनर्जी की मीटिंग्स देखें प्रणब मुखर्जी के साथ, जब यूपी की गवर्नमेंट थी, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि सेंट्रल फोर्सेस और भेजिए, आप इलेक्शन फेयर करवाइए, तो हम लेफ्ट का खिलाफ ढहा दूंगी। और 15 साल आते आते वो उस फेयर इलेक्शन के खुद ही अगेंस्ट में हो गई, क्योंकि वो उस राजनीति में